इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। पंच कल्याणकों में पहला कल्याणक गर्भ कल्याणक माना गया है। गर्भ कल्याणक का मतलब ये है कि किसी एक जीव ने पर्याय अपनी बदल करके और संसार के परिभ्रमण में किसी गर्भ में आकर के जन्म लिया है। सृष्टि में आने का जन्म तो उसका बाद में होगा, गर्भ में आकर के उसने वास किया है। अब गर्भ का कल्याणक एक गृहस्थी का कार्य है। इसका धर्म से क्या संबंध? कोई नियम हो, कोई संयम हो, कोई त्याग हो, कोई तप हो, मोक्ष हो, केवल ज्ञान हो, इनको हम कल्याणक कहें। पर गर्भ जैसी क्रिया को कल्याणक क्यों कहें? गर्भ का धारण करना और गर्भ का धारण कराना तो एक सांसारिक क्रिया है, और वैसे देखा जाए तो परमार्थ की दृष्टि से इसे अच्छा भी नहीं मानते, असंयम का प्रतीक है। लेकिन फिर भी असंयम का प्रतीक होते हुए भी जिस भव्य आत्मा ने गर्भ में आकर के वास किया है और जिस भव्य आत्मा ने गर्भ धारण कराया है, जिस भव्य आत्मा ने गर्भ धारण किया है, उनके भव भवांतर के पुण्य को तो देखो। संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही संतान के रूप में गर्भ का धारण होता है, एक ही संतान। तीर्थंकर अकेले होते हैं, ना कोई उनके अन्य भाई, ना उनकी कोई अन्य बहनें। अकेली संतान के रूप में उनका अवतरण होता है। माता पिता भी कितने संतुष्ट और सुखी रहते हैं कि वैवाहिक जीवन काल में केवल और केवल सिर्फ एक ही संतान को जन्म देते हैं, और जन्म लेने वाली संतान जन्म बाद में लेती है, गर्भ का समय पहले बिताती है। बंधुओं, कहानियाँ तो गर्भ से निकलने के बाद की बनती हैं। गर्भ में रहने वाले जीवों की कहानी कौन सुने और उनके अंदर रहने के कष्टों को, तकलीफों को कौन समझे? इस शरीरधारी जीव के लिए कितना कष्ट होता है। अंग सकुचितें पाई त्रास, जननी उदर बस्यो 9 मास, जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचितें पाई त्रास। अंगों के संकोच के कारण उसे वेदना होती है, लेकिन वो परवश है, उसको कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है। गर्भ का वास जीव के लिए पराधीनता का वास है। गर्भ के कष्ट सहकर के ये जीव जब बाहर आता है तो इसकी कहानी फिर अलग बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, पंच कल्याणकों में जिस गर्भवास की चर्चा चल रही है, ये सामान्य गर्भवास नहीं है। हाँ, अरे जननियों के लिए, माताओं के लिए तो माता बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। नारी का विवाह हो जाए और अगर वो किसी शिशु को, संतान को जन्म ना दे तो नारी ही कहलाती है, वो मां नहीं बन पाती है। नारी मां तो तभी बनती है जब वह किसी शिशु को जन्म दे देती है।
ऐसी नारियां शिशुओं को जन्म तो देती हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसे सुत को सभी नहीं दे पाती हैं। गर्भ के संदर्भ में ये कहा गया है कि जैसे किसान अपने उजले उजले बीजों के लिए यहाँ वहाँ मिट्टी में नहीं डालता तो मिट्टी में है, खेत में डालता है, लेकिन खेत को साफ सुथरा करके डालता है, भूमि को उपजाऊ और उर्वरा बनाता है, तब कहीं जाकर के उसमें डालता है। ऐसे ही तीर्थंकरों के जन्म के लिए कितने पुण्य योग से, कितनी भावनाओं से पिता माता मरुदेवी और पिता नाभि राय कितना पुण्य कमा करके आए और गर्भ का यह संस्कार उन्होंने दिया। युग के आदि में तो ये हुआ आचार्यों ने तो गृहस्थ धर्म में श्रावकाचार में भी इसका वर्णन लिखा है कि देखिए, संतान को जन्म देना है तो किस किस तरीके से, किन किन भावनाओं से परमार्थ का प्रयोजन होता है, कुल की परंपरा को बढ़ाना होता है। और कुल की परंपराएं ऐसे ही नहीं बढ़ती हैं बंधुओं। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति के भाग्य में यदि संतान नहीं है तो विवाह होने के बाद भी लंबी प्रतीक्षा करना पड़ती है। कई बार प्रतीक्षा करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, निसंतान रह जाते हैं। ये तो भाग्यशाली है जो संतान को जन्म देते हैं। संतान परिवार और कुल की दीपक मानी जाती है, वह कुल को गौरवान्वित करती है। पुत्र के लिए कुल दीपक कहा जाता है, कन्या को रतन कहा जाता है। और कन्या के बारे में तो ये भी कहा गया कि कन्या तो उभय कुल यशोवर्धिनी होती है। माता पिता के पास रहती है तो माता पिता का गौरव बढ़ाती है। विवाह होने पर ससुराल में जाती है तो ससुराल पक्ष का गौरव बढ़ाती है। और दोनों कुलों को छोड़ करके जब गुरु के कुल में जाती है, दीक्षा लेती है, तो धर्म का गुरु के कुल को गौरवान्वित करती है। ऐसी उभय कुल यशोवर्धिनी कन्या मानी जाती है। आज के समय में गर्भाधान क्रियाओं को लेकर के सावधानी कम है, लापरवाही ज़्यादा हो रही है। लोग इसका कोई महत्व ही नहीं समझते हैं, उसके परिणाम भी भुगतते हैं। संतान विकलांग आती है, बीमार आती है, कृश आती है, मंद बुद्धि आती है। ये क्यों आ गए? आपने असावधानी रखी। उस जीव का भाग्य तो वैसा था ही था, लेकिन तुम्हारा निमित्त भी उसकी उदीर्णा कराने में कारण रहा और उसके दुर्भाग्य में कारण बना। इसलिए गर्भाधान की क्रियाओं में बहुत सावधानी रखना चाहिए। आदि पुराण जैसे महान ग्रंथ में आचार्य जिनसेन महाराज ने गृहस्थ को लेकर के कितनी सावधानी के सूत्र दिए हैं। केवल ये सांसारिक कार्य नहीं है, इसमें परमार्थ की भावनाएं भी जुड़नी चाहिए। और जब परमार्थ की भावना जुड़ती है तो कैसे कैसे क्रियाओं को किस किस तरीके से वो आगे बढ़ाता है, किस किस तरीके से संपन्न करता है। हर क्रिया में संयम है, हर क्रिया में सावधानी है, हर क्रिया में कसायों की मंदता है, परिणामों की विशुद्धता है। तब कहीं जाकर के बड़े भाग्य और पुरुषार्थ से कोई कुल दीपक तुम्हारे कुल में आते हैं। गर्भ में रहने वाले शिशु भी इन सब चीज़ों का अनुभव करते हैं और उन्हें किन किन अनेक तरह की पद्धतियों से उसे अंदर खत्म कर दिया जाता है। ये क्या है? हमें आवश्यकता नहीं है
ऐसा सोच करके जिसको जीने का अधिकार था, संसार में आने का अधिकार था, आने के पहले ही उसके लिए आपने समाप्त कर दिया। जिस समय लड़कियों के लिए अभिशाप जैसा मान लिया जाता था, अरे भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और लड़कियों को सब अलग अलग करने से चेकअप कराओ, अलग करो, आज परिणाम कितना बिगड़ गया, अनुपात बिगड़ गया, लड़कियां कम हो गई, लड़के ज्यादा हो गए, अब लड़कों की शादियां ही नहीं हो रही हैं। कितनी विषम स्थिति देखते देखते आ गई। पहले लड़कियों की शादी के लिए बड़ा दहेज देना पड़ता था, लड़की के माता पिता को बड़ी कठिनाइयां होती थी, वर पक्ष लड़के का पक्ष बड़ा परेशान करता था। आज की स्थिति बदल गई, अब लड़कियां राजा बन गई हैं और ये लड़के आप तो हाँ कहो बाकी व्यवस्था हम बना देंगे, आप तो हाँ कहो बाकी व्यवस्था हम बना देंगे। स्थिति कितनी विषम हो गई। अच्छे अच्छे संपन्न घराने के बच्चे, अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले बच्चे भी अभी कई बार उनके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, लंबी उम्र निकलती जा रही है। और ऐसा होने से समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, और समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न होने के साथ साथ महाराज जियों की आहारचर्या कराने वाले श्रावक श्राविकाओं का अभाव भी दिखने लगा है। क्यों? नई पीढ़ी अगर श्रावक श्राविका नहीं बनेगी तो श्रावकाचार की परंपराएं भी कैसे चलेंगी? तो श्रावकाचार की परंपराएं भी तो आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? अरे श्रावकाचार का भी धर्म है और मुनियों के मूलाचार का भी धर्म है। त्यागी तपस्वी अपनी साधना कर लेंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था बिना श्रावक श्राविका के नहीं चलती है भैया। हाँ, तो इस तरह से गर्भपात कराना क्रूर जघन्यतम अपराध है। सामान्य ऑपरेशन इसे मत समझो आप, सामान्य ऑपरेशन नहीं है, ये बड़ा जघन्य ऑपरेशन है और इससे क्रूरता का बड़ा परिचय मिलता है। बंधुओं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। अगर वह जन्म ले रहा है, जी रहा है, तो उसको जीने का अधिकार देना भी चाहिए। कई बार तो जल्दबाजी में बड़ी हानियां हो जाती हैं। हाँ, कई बार बड़ी हानि हो जाती हैं। एक संदर्भ मैंने सुना एक जगह का, एक श्राविका ने बताया, महाराज जी हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ कि वो बड़े परेशान थे और जब चेकअप कराया उन्होंने तो पहले से लड़की थी और फिर उनको बता दिया कि लड़की है। अब लड़की है बता दिया तो उनके मन में आकुलता आ गई और उन्होंने आगे चल के सोचा हम तो इसके लिए एवर्सन करा देंगे, गिरवा देंगे। अब बोले महाराज जी जैसे मुझे मालूम चला तो मैंने उन्हें मना किया, नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा देखो पहले ही से तो हम इतना नहीं कर पा रहे, अब ये और है, अब इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लड़की है तो हम तो इसको डॉक्टर साहब से हमने बात कर ली है। उन्होंने बहुत समझाया, आखिरकार समझाने का फर्क भी पड़ा। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूंगी अगर लड़की जन्म ले ली? तो इन्होंने क्या आश्वासन दे दिया, अगर लड़की जन्म लेगी ना तो हम ले लेंगे, उसके लिए हम अपने पास रख लेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन उसको जन्म लेने दो। अब जब ऐसा आश्वासन दे दिया तो उन्होंने कहा ठीक है हम विचार बदलते, अब हम नहीं करते हैं। और मशीनें फेल हो गई, भाग्य ने ऐसा जोर मारा कि मशीन तो दिखा रही थी लड़की और जन्म लिया लड़के ने। मशीन क्या दिखा रही थी? लड़की, और जन्म लिया लड़के ने। जब लड़के ने जन्म ले लिया तो अरे भैया ये तो बड़े खुश हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद इन्होंने याद दिलाया, क्यों अब क्या बात है, अब तो कुछ बोल ही नहीं रही ना, आपने तो कहा था हम दे देंगे, हम लेने को आ गए। नहीं देखो वो तो हमने उस समय परेशानी में कहा था, लड़के की तो हमें ज़रूरत है। हाँ हाँ ठीक है, अब देखो अच्छे से रहो, जो तुम्हारे मन में दया का भाव आया है ना, क्या बोले, जो तुम्हारे मन में दया का भाव आया है उससे ही इसका भाग्य बदला है और इसने लड़के के रूप में जन्म लिया है, इसका अच्छे से पालन पोषण करो। फिर उन्होंने सुनाया, दूसरी बार जब वो मिले
तो कहने लगे महाराज जी फिर क्या हुआ, बच्चा बड़ा हो गया और असमय में उसके पिताजी का निधन हो गया। अब जब पिताजी का निधन हो गया, अब गृहस्थी पर और परेशानी आ गई। परेशानी तो आई गई, लेकिन मां को इस बात का संतोष रहा कि ये अचानक चले गए तो चले गए, लेकिन कम से कम मेरे साथ एक बच्चा तो है। अब देखो, इनके जाने पर बच्चे का महत्व मालूम होने लगा। अगर मान लीजिए उसी भावना में उस समय एवर्सन करा देते तो बच्चा भी जाता और उसके बाद इनका जो होना था तो ये दोनों तरफ से अनाथ हो जाती। कम से कम बच्चा तो उसके लिए सहारा रहा। देखो, दया का काम यदि करोगे, जीव को बचाने की भावना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन भी बचेगा। इसलिए हमें हिंसा के रास्ते को छोड़ करके अहिंसा और दया के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। उत्तम जमीन में जैसे उत्तम बीज अच्छे समय पर बो दिया जाता है तो उसकी फसल भी उत्तमता को लेकर के आती है। पंच कल्याणकों का यह गर्भ कल्याणक दिवस आप सभी को इस बात का संदेश देता है कि जो जीव आ रहा है भाग्य से उसका रक्षण कीजिए। माता मरु देवी के गर्भ में कोख में जब आदि प्रभु आते हैं तो फिर अष्ट कुमारियां कैसी सेवा करती हैं, 56 कुमारियां कैसी सेवा करती हैं। आने के पहले माता के गर्भ का शोधन किया जाता है, माता को सुख सुविधाएं दी जाती हैं, प्रश्नोत्तरी पहेलियां पूछी जाती हैं। माता का मन अच्छे भावों में रमा रहे इसलिए 56 कुमारियां धार्मिक चर्चाएं करती हैं। अष्ट कुमारियां देवियां सेवा करती रहती हैं और माता गर्भ धारण करने के पहले पहले स्वप्न देखती है। क्या देखती है? स्वप्न देखती है। कितने स्वप्न देखती है? 16 स्वप्न देखती है। 16 ही स्वप्न क्यों देखती है? अरे भैया, संसारी प्राणी तो कितने सारे सपने देखता रहता, कुछ पता ही नहीं रहता है। माता केवल 16 सपने देखती। कितने सपने देखती है? 16 सपने। सपने 16 का मतलब संख्या से तो आप जानते हो, संख्या जोड़ते जोड़ो, लेकिन मैं तो इसका अर्थ ऐसा निकालता हूं कि भैया माता जो सपने देख रही है वह शुद्ध 16 के सपने हैं, अशुद्धि के नहीं है, शुद्धि के 16 के 16 स्वप्न हैं। 16 के स्वप्न 16 स्वप्न हैं और संसारी प्राणी गैर 16 के स्वप्न देखता रहता। तुमको ये दिखता, वो दिखता, भूत व्यंतर बाधाएं, काम क्रोध मान माया, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, तुम ये देखते रहते हो। माता ने शुभ 16 स्वप्न देखे और जब रात्रि के अंतिम पहर में देखे, सुबह दरबार में जाकर के माँ अर्थ पूछती है तो फिर राजा साहब बताते हैं कि तुम भाग्यवान है, ये स्वप्न ये कहता है, ये स्वप्न ये कहता, इस स्वप्न का ये फल है। और जो अंत में तुमने जो वृषभ अपने गज अपने अंदर आते हुए देखा, इसका मतलब है कि बाल शिशु तीर्थंकर तुम्हारे गर्भ में आ चुके हैं। माँ यह सुनकर के बहुत प्रसन्न होती है, प्रमुदित होती है और अपना समय सुखपूर्वक धर्म ध्यान करते हुए बिताती है। गर्भ धारण किए हुए नारियों को चाहिए खान पान में शुद्धि रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विषय कसाय विक्ताओं में असंयम में प्रेरित ना हो और नमोकार मंत्र की जाप करते हुए शांति और शुद्ध भावों से अपने गर्भस्थ शिशु का रक्षण करें। स्वस्थ रहें, खान पान पर शुद्धि रखें, उठने बैठने में संयम बरतें। यही हमारा मार्गदर्शन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस